हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी, वेलकम टू लर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के आगे के टॉपिक्स की। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले ही बता चुका हूं। इस पार्ट में हम लोग उसके आगे के टॉपिक्स और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। आई होप आपको सारी जो वीडियोस है वो अच्छे समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप बिना किसी संकोच के या तो जो नंबर फ्लैश है वहां पर मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को जरूर मेंशन करिए, ताकि आपके जो भी सजेशंस है, जो भी आपके डाउट्स है, उनको हम लोग सॉल्व कर सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्लास की वीडियो टाइम पर मिल सके। और इस चैप्टर से रिलेटेड और अदर चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो बिना किसी देर के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहां पे इस चैनल जुड़ी सारी अपडेट्स हम लोग वहां पे शेयर करते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर पहला टॉपिक जो आपका है इक्वेशन ऑफ वेव्स लिखा हुआ। देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखते हैं E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखते हैं B इक्वल टू B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये दो टर्म लिखते हैं। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दोनों ही फील्ड से होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर दोनों ही इक्वेशंस का यूज करते हैं। ठीक है, जहां पे जो E नॉट और B नॉट है, ये E नॉट और B नॉट क्या है, आपके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और B नॉट क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दो टर्म हो गए। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे दो टर्म हो गए। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे याद रखिएगा, मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे जो x होता है वो क्या होता है, वो दिखाता है कि वेव किस तरफ प्रोपेगेट कर रही है, वो यहाँ पे x दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे जो ओमेगा होता है, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। ये होता है ओमेगा का फॉर्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और जो यहाँ पे के टर्म यूज होता है, इसे बोलते हैं प्रोपोगेशन वेक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा। ये आपके यहाँ पे दो टर्म्स यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अदर टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो टर्म है वो आपको यहाँ पे याद करना होगा। आपको यहाँ पर वेव की इक्वेशन दिया होगा क्वेश्चन में, और आपको वहां से पूछ सकता है कि व्हाट इज अ लैम्डा या फिर व्हाट इज द वेव कांस्टेंट, वो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपको इक्वेशन दी होगी उसे क्या करेंगे, आप लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपेयर करके क्या करेंगे, आप जो भी आपके वैल्यूज हैं उसे जब कंपेयर करेंगे तो आपकी वहां से वैल्यूज आपको वहां फाइंड हो जाएगी। ये मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल आपको इक्वेशन जरूर याद होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, जब क्या होता है, वेव आपके नेगेटिव, जब वेव आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, यानी प्लस एक्स डायरेक्शन में, तब उसके लिए क्या होता है, यहाँ पर माइनस होता है। अगर यहीं पर मैं क्या करूं, इसी इक्वेशन में यहाँ पे प्लस कर देता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि वेव आपकी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो अगर बीच में माइनस है, बीच में अगर माइनस टर्म यूज हुआ है, इसका मतलब जो वेव है वो आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। बट अगर बीच में प्लस हो जाएगा तो इसका मतलब वेव जो है आपकी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ अदर टर्म्स की। देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये जब भी क्या होती है, वैक्यूम में ट्रेवल करती है, तो इसकी स्पीड कितनी होती है, इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है वेव की इक्वेशन। ठीक है, जो क्या होती है, मैक्सिमम होती है वैक्यूम में। एक फॉर्मूला प्रूफ करने को आता है, वो होता है फॉर्मूला C इक्वल टू 1/√μ0 × ε0। ये आपसे प्रूफ करने को आता है, 2 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, तो आप इसको जरूर कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे इसको देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर राइट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग राइट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं, √μ0 × ε0 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे μ0 × ε0 की वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ 1 नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम केवल इसकी वैल्यू निकाल, जो अपन इसका ये टर्म है इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे √ करते हैं। अब इसको 4 पाई से मल्टीप्लाई, 4 पाई से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो μ0/4 पाई इंटू 4 पाई ε0 हो गया। ठीक है, ये हो गया 4 पाई से मल्टीप्लाई और 4 पाई से डिवाइड कर दिया। अब आपको पता ही, जो μ0/4 पाई है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट की तरह यूज होता है, जिसकी वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है, 10⁻⁻⁷
7 होती है। जबकि जो आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको पता होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो जब क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका 1 में आ जाएगा, ठीक है। तो यानी इसका जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/9 × 10⁹ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पर तो 10⁻⁻7 है, इसको आप लोग क्या करिए, नीचे ले जाइए, ठीक है। इसको आप नीचे ले जाइए, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/√, यहाँ पे 1 सॉरी नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा √1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 ऐसे रहेगा 10⁹ और इंटू ये आपका नीचे का 10⁻ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि -7 तो नीचे गया तो +7 हो गया। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे देखिए +9 +7 कितना हो गया, 10⁻16 हो गया। यानी आपको यहां पे आ जाएगा √1/9 × 10⁻16। अब अगर आप इसको बाहर निकालेंगे, रूट के बाहर निकालेंगे, कैसे करेंगे, 1 रूट के बाहर आएगा तो 1 आ जाएगा, 9 बाहर आएगा 3 हो जाएगा, और ये 10⁻, यहाँ पे कितना 16 था, 10⁻16 बाहर आएगा कितना हो जाएगा आपका 10⁸ हो जाएगा, पावर हाफ हो जाएगी, ठीक है। अब ये एक्चुअल में लिखा क्या है, ये आपका एक्चुअल में लिखा हुआ c लिखा हुआ, यानी कितना आ गया आपका 1/c, यानी आप यहाँ पे इसको आ लिख सकते हैं 1/c। तो देखिए हमने √μ0 × एप्सिलॉन निकाला, सॉल्व किया, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1/c के इक्वल आ रही है, बिकॉज ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट लिखा हुआ है। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारी ये जो इक्वेशन थी वो हमारी प्रूफ हो गई, ठीक है। तो ये आपसे प्रूफ करने को बोलता है, तो आपको एज इट इज को ऐसे ही प्रूफ कर लेना, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया C, ठीक है। C कब होता है, जब आपका वैक्यूम में ट्रेवल करता है। अगर यही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जब वो किसी भी अदर मीडियम में ट्रेवल करती है, लाइक सपोज करते हैं कि वो अगर क्या करते हैं, ग्लास में, वाटर में, किसी अदर मीडियम में ट्रेवल करेगी, तो वहां पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि वहां पे स्पीड कुछ कम हो जाती है, ठीक है। तो वहां पे आपका बनता फॉर्मूला V = बन जाता है 1/√μ × एप्सिलॉन हो जाता है, ठीक है। मतलब वहां पे आपका नॉट नहीं यूज होगा, नॉट होता है फ्री स्पेस के लिए। बट जब क्या हो कि लाइट क्या हो किसी अदर मीडियम में ट्रेवल कर रहे होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी अदर मीडियम में ट्रेवल करेगी, तो वहां पे क्या होगा, μ × एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कब हो जाएगा, जब लाइट किसी अदर मीडियम में ट्रेवल करेगी, ठीक है। यहाँ पे एक और फॉर्मूला है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपका फॉर्मूला होता है C = होता है E0/B0, ठीक है। ये क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब आप क्या हो क्वेश्चन में E0 दिया, E0 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड B0 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपका E0 और B0 दिया हुआ है, तो जब क्या करेंगे, आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे क्या होगा, आपकी स्पीड ऑफ लाइट आ जाती है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये सारा जितने फॉर्मूले मैं बता रहा हूं, इन सारे फॉर्मूले को आप नोट करते चलिए, बिकॉज ये सारे फॉर्मूले आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले को आप नोट जरूर करते चलिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए क्या होता है कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, आपको पता है कि वेव एक्चुअल में क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। तो जब आपकी वेव ट्रेवल करते हैं तो वेव में क्या होता है, एनर्जीज होती हैं। पर यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक जो इसकी एनर्जी होती है वो क्या होती है, दोनों पोर्शन में डिवाइड होती है। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी अलग हो जाएगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी अलग हो जाएगी। तो इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एवरेज इलेक्ट्रिक डेंसिटी, एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरेज क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता है जो वेव होती है वो क्या होती है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है, ठीक है। इसी वजह से क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एवरेज टर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाती है और एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी हो जाती है, और दोनों का जो सम होता है, एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी का जो सम होता है वो क्या होता है आपका, वो आपका होता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है, आपको दोनों की ही एनर्जीज जो हैं, मतलब मैग्नेटिक एनर्जी अलग और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपको अलग अलग फॉर्मूला उनको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं इनका फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी अलग होगी और मैग्नेटिक एनर्जी अलग होगी। तो कैसे करेंगे इसको, सिंपल है कि हम लोग को याद होना है पड़ेगा कि जो ई होता है, ई यहाँ पे क्या है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 ε0 E², ठीक है। ये इसको आप चाहे तो आप इसको बोल सकते हैं UE बोल दीजिए। ये आपको UE क्या दिखा रहा है, आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दिखा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपकी एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अब यहां बात करते हैं मैग्नेटिक एनर्जी की, तो उसका फॉर्मूला कैसे करेंगे, तो उसको बोलेंगे UB। UB मतलब हो जाएगा
एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2, जैसे यहाँ पे E है तो E को क्या कर देंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से रिप्लेस कर देंगे, यानी B लिख देंगे तो B स्क्वायर हो जाएगा, और एप्सिलॉन ऊपर होता है तो यहाँ पे क्या करेंगे म्यू नॉट को नीचे कर देंगे, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी। तो जब क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे, जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो उस केस में क्या होगा, वो आपकी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे कि हम लोग इसी में ऐड कर देते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए नोट कर लिया होगा आपने। अब इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे U कर देते हैं। U मतलब क्या हो गया टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हो गया 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर प्लस 1/2 B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज याद करिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अलग होती है और मैग्नेटिक एनर्जी अलग होती है, तो आपको दोनों ही अलग अलग पूछ भी सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, या फिर आपको टोटल एनर्जी निकालने को बोलेगा तो क्या करेंगे आप लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी अलग निकाल लेंगे, मैग्नेटिक एनर्जी अलग निकाल लेंगे, फिर दोनों को आप लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो आपको वहां पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहां बात करते हैं मोमेंटम की। ठीक है, तो यहां भी याद करिएगा क्योंकि यहां पे जो आपको मैंने बताया कि जो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं तो उसका एक पार्टिकल नेचर भी होता है, तो पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पे याद रखिएगा कि पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के यहां पे क्या होता है मोमेंटम एक टर्म यूज करते हैं। तो जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो उसके जो पार्टिकल है उस पार्टिकल के अगर आपको उस पार्टिकल का मोमेंटम निकालना होगा तो मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला याद रखिएगा क्या होता है P इक्वल टू होता है U/C। इस फॉर्मूले पे आपके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो ये याद रखिएगा ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जहां पे P आपका होता है मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो पार्टिकल उसका है उसका मोमेंटम हो गया, U हो गया टोटल एनर्जी और C हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा इसका मोमेंटम का। ठीक है, आई होप आपको यहां पर जितने भी मैं टर्म्स बताए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आने वाली वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको जो भी आने वाले क्लासेस है उसकी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पेक्ट्रम की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।